शिव महापुराण की कथा कर, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास जागृत करिए। कड़प के पास कुछ नहीं था, मुख में पानी भरा, हाथ में मांस, एक हाथ में पत्तियां हैं, जूता पहना है, मंदिर में कचरा नजर आ रहा था, जूते से साफ कर दिया। जल कैसे चढ़ाए? शिव जी के ऊपर जल समर्पित कर भोग लगा, बेलपत्र चढ़ाया, बेलपत्र, भोग, जल सब दिया और सब समर्पित करा। समर्पित करने के बाद ये विचार मन में आया कि मेरे भगवान की पूजन कहीं गलत तो नहीं कर दी, ले समर्पित कर दिया उसको, कहीं मैंने पूजन गलत तो नहीं। विचार आया, समय बीता। एक दिन कोई विद्वान ब्राह्मण आए थे, उन्होंने देख लिया कि मंदिर में बहुत सारा कोई गंदगी फटक गया, कोई मांस फटक गया, उसने साफ करना चाहा, साफ करा, फिर वापस आया वो कड़ा, फिर चढ़ा कर चले गया, फिर समर्पित, फिर कोई गंदगी फटक गया, रहा नहीं गया। बार बार कोई गंदगी फटक रहा है, बार बार कोई साफ कर रहा है, जानकर बड़ा आश्चर्य। तो उसने, विद्वान ब्राह्मण ने भगवान शंकर के ऊपर एक पिंजरा लगा दिया। पिंजरा लगाया तो वो लोहे के पिंजरे की जो तान थी वो टूट गई और शंकर की शिवलिंग को चुभ गई, उसमें से रक्त निकलना प्रारंभ हो गया। पाषाण में से, पत्थर में से, शिवलिंग में से, आप जरा विचार करना, पाषाण में से क्या रक्त निकलता है, पत्थर में से क्या रक्त निकलता है, पर पाषाण में से जल निकल रहा, रक्त निकल रहा था। मतलब कड़प की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने ये लीला रची थी, कड़प की परीक्षा लेने। और कड़प की परीक्षा लेने के लिए ये रचना रची भगवान ने। रक्त निकल रहा था, कड़प आया, उसने देखा भगवान की तो आंख में ये लोहे का तार लग गया। उसने सोचा भगवान की आंख चली गई, मैं क्या करूं। उसने त्रिशूल उठाकर अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल समझ में आ गया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर प्रदान करते, वर दे। केवल पहचान के नेत्र चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे पहचान के नेत्र सम्मुख होंगे, उस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने होगा। उस दिन तुम्हारे, मत बनो विद्वान ज्यादा, मत बनो, खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, एजुकेशन अच्छी करो, खूब पढ़ो, पर परमात्मा के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने पिता के सामने और अपने गुरु के सामने कभी बहुत विद्वान मत बनना, बहुत विद्वान मत बनना। डॉक्टर हो गए अपनी जगह के, इंजीनियर हो गए अपनी जगह के, कलेक्टर हो गए अपनी जगह के, मिनिस्टर हो गए अपनी जगह के, मंत्री संतरी कलंतरी हो गए अपनी जगह के। माँ के लिए तुम उसके बेटे हो, गुरु के लिए तुम उसके शिष्य हो, पिता के लिए तुम उसके पुत्र हो और परमात्मा के लिए तुम उसके भक्त हो। बस इतने बनकर, इतना बनकर रहिए।
आप अपने औहदे को अपनी जगह पर रखो, पर माँ, पिता, गुरु और परमात्मा इसके सामने विद्वान नहीं बने। गुरु के सामने कभी भी जाओ ना, अनभिज्ञ, हमें कछु ना आगे, कुछ भी नहीं। हम हमारे गुरु जी से गुरु मंत्र लेने गए थे ना, गुरु दीक्षा, तो हमको ये धोती पहनना भी नहीं आती थी। धोती गुरु जी ने कहा धोती बांध लेते हो? हमने कहा नहीं। गुरु जी बोले बेल्ट बांध लेते हो? हमने कहा। पेंट बांध लेते हो? हमने कहा। जीन्स पहन लेते हो? हमने कहा। धोती नहीं पहनते? हमने कहा नहीं। जब पहली बार गुरु मंत्र लेने गुरु जी के दरवाजे, आठवीं की पढ़ाई करते थे, 8th क्लास, सीहोर में टैगोर माध्यमिक स्कूल था, अभी भी है, तहसील चौराहे के पास में टैगोर माध्यमिक स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। इतना कोई धन तो घर में था नहीं कि बहुत अच्छे उच्च बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ लो, तो सरकारी स्कूल में पढ़े। जब और छोटे थे 8वीं से नीचे, तब सरोजनी नायडू स्कूल में पढ़ते थे, उसी के पास में था वो स्कूल। और वहां से निकले तो टैगोर स्कूल में गए, टैगोर स्कूल से निकले तो क्रमांक 1 में गए, ऐसे पढ़े। अब गुरुजी पूछ रहे हैं हमारे, जब हम 8th क्लास में 8वीं में थे, तब गुरु मंत्र लेने के लिए जब गुरुजी के पास गए, धोती बांधना आती है? ठीक है। अब तुम्हारी धोती कौन बांधेगा? अब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो बड़े मुस्कुरा कर हमने भी कह दिया, मंत्र आप दे रहे हैं तो आप ही बांध दो, आप मंत्र दे रहे हैं। अरे तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। अपना जान के गुरुजी हमें निभा लेना। शिव महापुराण में एक बार हमने कहा था, गुरु अगर भगवान की भक्ति करने वाला है, गुरु अगर भगवान पर भरोसा करने वाला है, तो तुम गुरु से कुछ मत मांगो। अगर गुरु तुम्हारे ऊपर केवल एक बार दृष्टि ही कर देगा, तुम्हें देख ही लेगा तो निहाल कर देगा, वो गुरु होता। केवल देख ले गुरु, बहुत केवल देखना बहुत। महाराज हम लोगों से कहते हैं, अभी आप कहां पर हो? कहां पर बैठे हो? कुबेरेश्वर धाम। हम हमेशा कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में आइए, तो ये अंदाजा लगा कर रखिएगा आप कुबेरेश्वर धाम में हैं, आपके चेहरे पर स्माइल लाई। यहां जब भी आओ तो मुस्कुराओ, प्रसन्न हो। हमने पहले कहा भगवान के मंदिर में जाना तो प्रसन्न होकर जाना, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख हो। बहुत दुख है तुम्हारी जिंदगी में, हम जानते हैं, बहुत तकलीफ है। दुनिया में जो जन्मा है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, संसार में जो जन्मा है, उसको अपने कर्म का भोग भोगना है। संसार में जन्म ही वो लेता है जिसको भोगना होगा, नहीं तो संसार में काहे को जन्म लोगे? बैकुंठ में ना रह लोगे? पृथ्वी पर आयो तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा मतलब दुख तो आएगा। अब दुख आया है तो तुम भगवान के सामने जाकर क्यों रोना? भगवान के सामने एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कितने भी दुखी हो तो भी जल चढ़ाओ प्रसन्न होकर, खुश होकर। भगवान के सामने जब प्रसन्न होकर जल चढ़ाओगे ना, तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी कितनी दुखी है, तो भी तुम्हारे मंदिर में आके बड़ी प्रसन्न दिखती है। शंकर भगवान भी कह देंगे ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। बहुत जो जिससे बहुत प्रेम होता है ना,
मैं हम बोल दें चल जाएगा। एक छोरी छोरे से प्रेम करती है ना, तो छोरी को पूछो उसके बाप कितना दोष है, उसको कितनी गाली दी, अपशब्द कहताने दी, अपशब्द बोला, फिर भी वो मिलने के लिए जब जाती है ना चाउमीन खाने, तो बड़ी ठीक तो हो, एकदम मस्त बढ़िया। किसी ने कुछ बोला मैं सुनती काम, जिससे स्नेह है ना वो समझता है, केवल चेहरे पर स्माइल है पर दिल दुख रहा है। शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाना, मेरा बाबा तुम मुस्कुराओगे भी ना, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें दुख क्या है, मेरा बाबा पहचान जाएगा। समझता है वो शंभू, उसको लगता है ये दुखी है, तकलीफ में है, जान जाए। तुम थोड़ी सी देर तुम्हारे शरीर को गर्मी लगे, बहुत तेज गर्मी लग रही, बहुत तेज गर्मी लग रही, तुम शंकर की कथा में बैठी हो, थोड़ी देर में एक हवा का बाजू में से झोंका निकल कर जाएगा, तुम्हें लगेगा पंखा कहां चल रहा है, बहुत तेज धूप पड़ रही, बहुत तेज धूप, बहुत तेज गर्मी, थोड़ी देर में कहीं बादल का छांव आएगा और तुम्हें लगेगा किसने छाया कर दी, अभी तो गर्मी लग रही थी, अभी तो धूप पड़ रही थी, अभी कृपा कहां से, कब आता है, कैसे आता है, कहां करुणा करता है, पता ही नहीं। इसीलिए तुमसे पहले कहा शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगा। कितने बड़े बन जाओ, माता पिता गुरु, परमात्मा के आगे बड़े नहीं बनना, बिल्कुल मत बनो। गुरु जी बोले धोती गुरु ने पहनाई, मन गुरु ने दिया, सब कुछ गुरु ने करा, और आज इस व्यास पीठ पर बिठाया भी उस गुरु नहीं है, और काबिल बनाया भी उस मेरा गुरु। अगर मेरे गुरु विठलेश राय काका जी महाराज नहीं होते तो शायद व्यास पीठ भी पर प्रदीप मिश्रा भी नहीं होता। गुरु है वो, जो पहचान गया परमात्मा गुरु माता और पिता को, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जो नहीं जाना वो गया, जो पहचाना ही नहीं वो गया। जाना वो जाना। देवराज पहचानता नहीं था, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना, विद्वान बन जाना, कोई भी बन सकता है। बोलो रावण विद्वान था कि नहीं, जम के बोलो जरा। बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, विद्वानों का भी विद्वान था रावण। क्या करे ऐसी विद्वत्ता, ब्राह्मण है विद्वान है मना, पर हम भरा है तो विद्वत्ता किसी काम की नहीं है। मैं भरा है तो विद्वत्ता किसी काम की नहीं है। हमसे दूर हो गए तो भगवान तुम्हारे करेंगे। समय आया, देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, शिव जी के धाम चला गया। बिंदु वो भी ब्राह्मण था, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी, पति मर गया था, विधवा हो गई थी, वेदव्य हो गई थी। क्या विधवा नारी पशुपति व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी सोमवार का व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी भगवान का भजन नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी भगवान शंकर की भक्ति नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी अभिषेक में नहीं बैठ सकती? जिस पुराण में लिखा उस पुराण को एक बार हमें भी पढ़ाना कि किस पुराण में लिखा है कि वेदव्य नारी भगवान शंकर का व्रत नहीं कर सकती, भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकती, भगवान शंकर का अभिषेक नहीं कर सकती, भगवान शंकर की पूजन नहीं कर सकती। सबका कर्म गति अलग है,
सबकी कर्म गति अलग। अगर विधवा नारी शंकर जी की भक्ति नहीं कर सकती तो जिसकी नारी चली गई फिर वो क्यों बैठे? ये नारी तो वो नारा, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, कोई आया है, पहले आया चले गया, कोई बाद में चला गया, जाना सबको है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, कोई तुम्हारा सामान उठाने वाला नहीं होगा। याद रख लेना, ऑटो स्टैंड पर ऑटो छोड़ देगा, तुम अपनी पड़ोसन से कितना ही के लो, उसके बच्चे को तुम उठा के चलोगी तो वो तुम्हारा बैग उठा के चलेगी। आदान प्रदान का जमाना है, तुम उसका कोई सामान उठा रही हो तो वो तुम्हारा सामान उठाएगा नहीं तो कोई नहीं उठाएगा। फालतू के लफड़े में पड़ना नहीं। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा की भक्ति करने आयो, बाबा से प्रार्थना करने आयो, ये विचार छोड़ देना कि दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देगा। साथ तो केवल एक देगा, जो तुमने शिव जी का भजन किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो जपा, वो तुम्हारा, बाकी का कुछ नहीं। ये व्यर्थ की प्रपंच में नहीं पढ़ना कि वो चंचुला देवी ने काशी की यात्रा करी, विधवा हो गई थी, बेदब्य हो गई थी, काशी की यात्रा करी। काशी की यात्रा कर शंकर को हृदय में बिठा लिया। हृदय में शिव बैठा, गंगा जी का स्नान कर आ रही थी, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बन गई। बताओ, अगर वो बेदब्य थी तो फिर पार्वती जी की सहेली क्यों बनी? अगर वो विधवा थी तो पार्वती जी की सहेली क्यों बनी? नहीं, शंकर ये नहीं देखते कि आप क्या हो, शंकर तो केवल आपका दिल देखते हैं कि आपका हृदय कैसा है। शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, शंकर हमेशा कलेजे से प्रसन्न हुआ है। दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए।